देखो, आज दो महापुरुषों की जयंती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की और चौधरी छोटूराम जी, दीनबंधु छोटूराम जी जयंती है। अब सभी संगठनों ने, संयुक्त मोर्चा ने मनाई है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इससे सबक ले और इससे शिक्षा ले और उनके चलाए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि सर छोटूराम जी ने भी कहा था कि बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। तो आज यही है कि आज किसान को भी बहुत संयम से काम लेना चाहिए और जिस प्रकार से किसान ने खेती के प्रति अपनी वो चीज़ है उसको अपनाना चाहिए। छोटूराम जी की बात को ध्यान रखना चाहिए। छोटूराम की वजह से आज मंडी की व्यवस्था है, छोटूराम की वजह से आज हमें कुछ भाव मिल रहा है, पूरा तो नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ भाव मिल रहा है। इसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनका कहने का मतलब है कि नौजवानों को एकता और अनुशासन में रहकर देश के प्रति काम करना चाहिए। उस टाइम भी उन्होंने आज़ादी फौज बनाई थी और उसकी बदौलत और दूसरे महापुरुषों की बदौलत उन्होंने बलिदान दिया, उसकी बदौलत आज देश आज़ाद हुआ है। तो आज भी उनके संदर्भ में नौजवानों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंती और जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाएं, तो आने वाली पीढ़ी से सबक ले। इसी कड़ी में आज हमने उनको श्रद्धा की समर्पित किए। का त्यौहार है। चौधरी छोटूराम ने ये कहा था भाई जब बसंत पंचमी आती है तो किसान की फसल लहराती है, तो मेरा जन्मदिन के रूप में बसंत पंचमी वाला दिन मनाया जाए। तो हम आज चौधरी छोटूराम को याद करते हैं, जिन्होंने किसान मजदूर के लिए सत्ता में रहते हुए अनेक कानून बनवाए थे और उनकी मदद की थी, एक तरह से उनके मुक्तिदाता रहे हैं। और दूसरा, हमारे बहुत बड़े नेता जो आज़ादी के आंदोलन के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 48 साल की उम्र में शहीद हो गए थे और वो ICS परीक्षा पास करके आए थे। ICS का ठोकर मार के देश की आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए थे और उन्होंने एक नारा दिया था, चाहे आप मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, वहीं से जय हिंद बोलो। सांप्रदायिक सौहार्द के भी प्रतीक थे और देश को आज़ाद करवाने में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनको भी हम याद करते हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम हमारे सामने हैं, चुनौतियां हैं, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, किसान संकट है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, तमाम पब्लिक सेक्टर को जो है निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य पर बजट खर्च नहीं हो रहा। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम नेताजी के जो लाइन थे, विचार थे कि भाई देश में युवाओं को संगठित करके एक शक्ति पैदा की जाए और उस शक्ति के आधार पर ही देश को आगे बढ़ाया जाए। उनके विचारों के आधार पर जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उनकी जो विचारधारा और विरासत है, उसको ध्यान में रखते हुए अम्बेडकर साहब जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग और नेताजी जैसे लोगों की जो विरासत है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम देश के सामने जो चुनौतियाँ उनका मुकाबला कर सकते हैं, विशेषकर सांप्रदायिकता। आज यही है बसंत पंचमी के दिन हमारे किसानों के मिसाल सर छोटूराम जी और नेताजी सुभाष चंद्र जी और अनेक महापुरुषों का आज मतलब वो है। तो इसमें मैं यही कहूँगा, मतलब इनके पच्चीनों में चलते हुए देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। सर छोटूराम अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र अमर रहे। बस यही है। जय हिंद, जय भारत। आज दो महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है और जो दोनों ने इस देश के लिए काम किया है, आम जनता के लिए काम किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है आज इस देश का, एक पहचान की राजनीति में इनका दायरा सीमित किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, जितने महापुरुष हुए हैं जो देश के आज़ादी के आंदोलन के लिए योद्धा रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म के न होकर के पूरे राष्ट्र के थे। और आज पहचान की राजनीति इस कदर हो चुकी है ताकि उनका दायरा सीमित किया जा रहा है। तो हम ये आज स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, जो नेताजी के बारे में जो कहा जा रहा है, जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो जो मौजूदा दौर में आज शासक है वो विचारधारा उसके खिलाफ थी।